उनकी अपनी राय है, उनकी एक मंशा है। इंडिया ब्लॉक के एक सदस्य के रूप में है ममता जी, और जो भी बातें होंगी स्वाभाविक है कि सब साथ में बैठ के उस पर फैसला लेंगे। यदि केंद्र में बातचीत में शामिल होकर विफल रहता है तो किसान यूनियन 8 दिसंबर को मार्च करेगी फिर से, क्या लगता है इसमें, जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं? केंद्र सरकार बहुत ही ज्यादा अहम भरी अड़ियल रवैये के माध्यम से बातों को बिगाड़ रही है। वो मतदाताओं के माध्यम से आज देश के बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं, और बड़े भाई को परिवार के सभी सदस्यों का बराबर से ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, और अगर उनने खुद ही कहा कि हम ये एक चीज करेंगे, हम एमएसपी लाएंगे, तो ले आना चाहिए। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवण सिंह पंडेर कहते हैं कि हमारे विरोधी प्रदर्शन कर दिल्ली आंदोलन दो ने आज अपने 299 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद 300 दिन पूरे हो जाएंगे। अब खरौनी बॉर्डर से हमारी अनिश्चित भूख हड़ताल 12वें दिन भी प्रवेश कर गई है। केंद्र सरकार किसानों से बात करे मूड में नहीं है, तो इस पर क्या लगता है, एनडीए क्या करती है इसमें? देश के शासन प्रशासन की जवाबदारी जिनके पास है, उनको हर वर्ग, हर समूह, हर नागरिक से अपने आप को बात करने के लिए खुला रखना चाहिए, और केंद्र सरकार मामले बिगाड़ती चली जा रही है ऐसी स्थितियों में नजरअंदाज करके जनभावनाओं को। इतना लंबा वक्त गुजर जा रहा है आंदोलन को, तो क्या लगता है इसमें किसानों को किस तरह से राहत मिल सकती है? देखिए, मैंने भी खेती में भाग लिया। कॉलेज से पास होके मैं जब अंबिकापुर आके रहने लगा 1976 से, और परिवार के पास जितनी जमीन थी कृषि हो, कि मैं एक एक क्यारी पे खड़े होके मैंने खेती की है या करवाई है, और 3-4 साल में ये स्पष्ट हो गया था कि कृषि के माध्यम से बड़े पैमाने पे परिवार की परवरिश या बढ़ोतरी करना बहुत कठिन है। आप सामान्य जो कृषि कार्य है उससे पेट चला सकते हैं, न्यूनतम व्यवस्था आप देख सकते हो परिवार की। ये माना जाता है, और छत्तीसगढ़ में शायद ऐसे ही आंकड़ा होगा, कि जिन्हें हम छोटे किसान कहते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होगी, लगभग 80% लोग होंगे। 80% किसान उस समूह में आते हैं जिनके पास जमीन ही बहुत सीमित है। अगर आपके पास 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ भी आप मान लीजिए कि जमीन आपके पास है, तो 5 एकड़ जमीन में सामान्य जो खेती होती है उसको करके आप कितनी आमदनी अर्जित कर सकते हैं? 10,000 रुपया, 15,000 रुपया। बहुत ज्यादा अगर आप बचत कर पाए तो 20,000 रुपया। 1 एकड़ में 20,000 रुपया, 5 एकड़ के पीछे 1 लाख रुपया साल का होता है। 12×8 = 96, 8,000 रुपया महीना भी नहीं होता। तो जिस परिवार के पास 8,000 रुपया आमदनी ही आती है, वो अकेले कृषि के माध्यम से वर्तमान भाव में कैसे परिवार की प्रगति तरक्की कर सकता है? जो उन्नत कृषि करते हैं, दूसरे माध्यम अपनाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। बड़े कृषक यानी जिनके पास जमीन ज्यादा है, स्वाभाविक है कि आमदनी बढ़ जाएगी, वो एक अलग वर्ग है। सामान्य रूप से जो कृषि करते हैं, अर्थात धान और गेहूं की जो खेती करते हैं, वो परिवार वर्तमान भाव में अपने परिवार की परवरिश यानी खाने का तो इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरक्की करा सकें, बच्चों के लिए स्कूटर खरीद सकें, उनको अच्छे पहनावे के लिए कपड़े दे सकें, परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, माता पिता साथ रहते हों उनके लिए कुछ महीने में व्यवस्था कर सकें। आप पति पत्नी 3 बच्चे और माता पिता साथ रहते हैं तो 7 लोग हो गए। ये 7 लोगों के पीछे अगर 8,000 की आमदनी आपकी है, तो मान लीजिए 1,000 रुपया महीना एक व्यक्ति के पीछे पड़ रहा है। 1,000 रुपए में आप क्या करोगे? 5 का अगर परिवार है और 8,000 रुपए की हम आमदनी की बात कर रहे हैं, तो 1,600 रुपया एक व्यक्ति के पीछे पड़ता है, जो औसत एक परिवार माना जाता है। 1,600 रुपए महीने में एक व्यक्ति क्या करेगा? खाना आप खाओगे, खाने का कितना रुपया एक दिन का आप जोड़ोगे? सिर्फ खाने का
60 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया होता है तो 1800 रुपया हो जाता है, 50 रुपया होता है तो 1500 रुपया हो जाता है। 30 रुपए में भी अगर आप 30 रुपए का खाना एक दिन में खाओगे, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही न्यूनतम है, तो 900 रुपए हो जाता है। आपके पास हाथ में बचा क्या? एक व्यक्ति के पास 600-700 रुपए। अगर 30 रुपए का खाना आप खा रहे हो तो एक दिन में, और फिर किसान की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे। किसान अर्थात मैं उनके तरफ अभी बात नहीं कर रहा, और ये किसानों में विभाजन की बात भी मैं नहीं कर रहा, एक वास्तविकता की बात कर रहा। छोटे और बड़े किसान लोग कहते हैं कि नहीं, उस नजरिए से मत देखिए, लेकिन इस नजरिए से तो देखना होगा कि प्रति परिवार आमदनी कितनी आ रही है। जिनकी आमदनी जमीन ज्यादा होने के कारण ज्यादा है, या उनने उन्नत किसी कृषि को अपना लिया है तो उनकी आमदनी ज्यादा है, उससे समान गेहूं धान उपजने वाले किसान की तुलना नहीं की जा सकती।